वैदिक युग की शुरुआत जो आर्य थे उनका भारत में गंगा के मैदानों पे बसने से लेके स्टार्ट होता है। गंगा के मैदानों में, जैसे ये गंगा का मैदान है, यहाँ पे मैदान क्या होता है? गंगा नदी जहाँ से बहती है उसके आसपास का क्षेत्र वह मैदान कहलाता है। इन क्षेत्रों में आर्य आके बसने लगे। यहीं से शुरू हुआ है क्या? वैदिक काल। मूल रूप से जो आर्य थे वो स्टेपी के क्षेत्र में रहते थे, स्टेपी के क्षेत्र में रहते थे। फिर खैबर दर्रा, जैसे ये स्टेपी है, ठीक है, स्टेपी और गंगा के बीच में पाया जाता है खैबर दर्रा, जो अफ़गानिस्तान के पास है। खैबर दर्रा से होते हुए ये आके यहाँ गंगा क्षेत्र बसने लगे। फिर 1500 ईसा पूर्व भारत के पंजाब क्षेत्र में बस गए। यहाँ से भी चले ये, यहाँ से पंजाब के क्षेत्र में बस गए। कितने साल बाद? 1500 ईसा पूर्व आके बस गए। सबसे पहले ये रहे हैं कहाँ? सप्त सिंधु क्षेत्र मतलब 7 नदियों का क्षेत्र। ये 7 नदियाँ कौन सी थी? पहली थी सिंधु, दूसरी थी व्यास, तीसरी थी परुस्नी। कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि परुस्नी का वास्तविक नाम क्या है, तो इसका नाम है रावी परुस्नी। फिर बची तीन नदियाँ, 4 हो गई, सिंधु, व्यास, अच्छा झेलम, 3 नदियाँ हो गई। तो झेलम, चौथी कौन सी है? झेलम, 5वीं चिनाब, सतलज और सरस्वती नदी जो वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी है। ये सब 7 नदियों के क्षेत्र में लोग बसे। इनकी जो भाषा थी वो तो इंडो यूरोपी। इनकी भाषा कौन सी थी? भाषा इनकी थी इंडो यूरोपी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनकी वैदिक काल में जो आर्य थे उनकी भाषा क्या थी। इनके जो औजार थे वो कांस की कतार, तलवारें थीं। घोड़ों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो दक्षिणी तजाकिस्तान और पाकिस्तान के स्वात घाटी से इनके साक्ष्य मिले हैं। कहाँ साक्ष्य मिले हैं? घोड़ों के साक्ष्य मिले हैं तजाकिस्तान और पाकिस्तान के स्वात घाटी से साक्ष्य मिले हैं घोड़ों के। वैदिक काल जो माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। कहाँ से? 1500 से 600 ईसा पूर्व। ईसा मसीह के 1500 से 600 साल पहले का माना जाता है। इनके बारे में कई लोगों का अपना मत है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इन्होंने कहा है कि ये आर्कटिक से आए हैं। आर्कटिक, अब ऐसे याद कर सकते हो कि आर्कटिक क्या है? आर्कटिक एक ठंडा प्रदेश है जहाँ पे कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो ये जो बाल गंगाधर तिलक कहते थे वहाँ से आ गए हैं। और जो दयानंद दयानंद, इन्होंने कहा है तिब्बत से आते हैं, तिब्बत से आए हुए हैं। इसका हम नोट्स अपलोड कर देंगे। मध्य एशिया, मैक्स मूलर कहते हैं कि मध्य एशिया से आए हैं। मैक्स मूलर कहते हैं मध्य एशिया। अब देखो इनमें भी माँ है, इसमें भी माँ है, ऐसे याद कर सकते हो, मध्य एशिया से हैं। और जो ये हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर संपूर्णानंद, इन्होंने माना है सप्त सिंधु प्रदेश से आए हैं। ठीक है, बाकी कुछ ज़्यादा इस बारे में है नहीं। वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो वेद है। वेदों से ही हमें पता चलता है कि वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता कई शताब्दियों में विकसित हुआ। इसे पीढ़ी दर पीढ़ी होता क्या था? पहले हम लोगों की लिखित कुछ साक्ष्य नहीं मिलते थे, तो क्या होता था? एक पुरोहित होता था, पुरोहित या जो भी उनका आर्य रहता था वो अपने शिष्य को क्या होता था? मुख से मौखिक ये ज्ञान सिखाता था, फिर ये अपने शिष्य को सिखाते थे। ऐसे ज्ञान का क्या हुआ? स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हुआ। तो इसमें लिखित कुछ साक्ष्य संकलित लिखा, उसके बाद है ना, कुछ नहीं था, उसके बाद संकलित लिखा गया था। सबसे पुरानी जीवित पांडुलिपि 11वीं शताब्दी की है। जो अभी भी हमको वर्तमान में मिलती है पांडुलिपि, वो 11वीं शताब्दी की है। 4 वेद हैं और हर वेद के 4 भाग हैं। 4 वेद पता ही होगा सबको, ऋग्वेद,
ऋग्वेद, अथर्ववेद, फिर यजुर्वेद और फिर क्या सामवेद। सामवेद इनके भी 4 भाग हैं, 4 भाग, जैसे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता, संहिता, ब्राह्मण, ब्राह्मण, आरण्यक, आरण्यक, उपनिषद। स्क्रीन छोटी है तो बार बार रिमूव करना पड़ रहा है। उपनिषद, उपनिषद, ठीक है। अब बात करते हैं ऋग्वेद के। ऋग्वेद, ऋग्वेद इसमें 1028 स्रोत हैं, ठीक। 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और उत्पत्ति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है, ईसा पूर्व मानी जाती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा, इसमें जो आमतौर पर अनुष्ठानों के उपयोग किए जाते हैं, उसमें आनंद की तलाश की बात की जाती है। देवी देवताओं को समर्पित है। इंद्र इसके प्रमुख देवता हैं, प्रमुख देवता हैं। यहाँ पे त्रिदेव की संकल्पना नहीं आई थी। प्रमुख देवता कौन है? इंद्र, इंद्र, इंद्र। इनको आकाश के देवता, इनको अन्य देवता जो हैं आकाश हैं, वरुण है, अग्नि है और सूर्यदेव हैं, ठीक है। कौन कौन से अन्य देवता हैं? आकाश है, वरुण है, अग्नि है, देव और सूर्यदेव हैं। मंडल 2 से लेके 7 तक, 2 से लेके 7 तक सबसे पुराना हिस्सा है। मंडल 2 से लेके 7 तक ऋग्वेद का सबसे पुराना हिस्सा है, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन। इसको पारिवारिक पुस्तकें भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पारिवारिक पुस्तकें हैं, तो पारिवारिक पुस्तकें कौन से हैं? मंडल 2 से 7 तक सबसे प्राचीन है, पारिवारिक है। इसमें ऋषियों के विशेष परिवार संबंधित है। क्यों पारिवारिक कहा जाता है? क्योंकि मंडल 2 से लेकर मंडल 7 तक ऋषियों के परिवार से संबंधित इसमें ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। फिर मंडल 8, जो मंडल 8 है, मंडल 8 कैसे हैं? कर्ण वंश द्वारा रचित है। कर्ण वंश, सातवाहन वंश ऐसे हैं, कर्ण वंश द्वारा रचित है, कर्ण वंश द्वारा रचित है। और मंडल 9 भजन पूरी तरह, जो मंडल 9 है, 9वां मंडल है, इसमें जो भजन दिए हुए हैं ये पूरे सोम को समर्पित हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सोम को समर्पित है, समर्पित है, समर्पित है। मंडल 1 इंद्र और अग्नि को समर्पित है। मंडल 1 जो है इंद्र को समर्पित है, इंद्र को। और मंडल 10 जो है नदियों की स्तुति की गई है, मतलब जैसे गंगा नदी, सरस्वती नदी, इनके सबके स्तुति की गई है, नदियों की स्तुति की गई। एकमात्र जीवित पुनरावृत्ति साकल शाखा। उपवेद इसका क्या है? आयुर्वेद। हर वेद के अपने वो उपवेद होते हैं, इसका उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद। अच्छा, कुछ फैक्ट हैं। इसमें सबसे पवित्र नदी मानी गई सरस्वती को, पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, ठीक। सिंधु, सरस्वती, और सर्वाधिक बार सिंधु का उल्लेख हुआ है। सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? सिंधु का। फिर गंगा का उल्लेख 1 बार, गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना 3 बार, कुल लगभग 25 नदियों का उल्लेख है। ये तुम्हारा हो गया ऋग्वेद। अब आते हैं सामवेद पे। सामवेद, इसका उपवेद है गंधर्व वेद। साम और गंधर्व, कुछ अपने ट्रिक बना लो। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। साम का अर्थ होता है माधुर्य, इसका अर्थ जो होता है माधुर्य मतलब सुंदर, माधुर्य। इसमें ये जो पुस्तक है ये मंत्रों की पुस्तक है। ये जो पुस्तक है ये मंत्रों की पुस्तक है। इसमें 16,000 राग हैं, 16,000 राग हैं, ठीक है। इसको मंत्रों के ज्ञान का भंडार भी कहते हैं। इसमें टोटल श्लोकों की संख्या अगर पूछेंगे तो 1875 है, 1875, जिसमें सिर्फ 75 इनके हैं, 75 सामवेद के हैं। बाकी जो 1800 बच रहे हैं ये तुम्हारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक। और इसका वो तो बता ही दिया है, इसका जो उपवेद है गंधर्व वेद है, ठीक है। और आ जाए यजुर्वेद।
वेद। इसका जो ब्राह्मण है वो है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शतपथ ब्राह्मण है।